के लोग हमसे पूछे कि मदरसे में तालीम होती है, तालीम होती है, अच्छी तालीम होती है। मदरसे के चलाने वाले लोग, बहुत से लोग चंदा लेते हैं, हाँ लेते हैं, लेकिन सवाल चंदा मुसलमानों से लिया अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी हलाल की कमाई से चंदा लिया वो तो लिया, अच्छी बात है, वो अच्छा काम किया, लेकिन जो आदमी दीन इस्लाम से हटकर काम किया, बेईमानी किया, लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया, लोगों के साथ में लूटमार किया, लोगों के साथ में धोखाधड़ी करके पैसा बनाया, अब वो मदरसे को अगर इमदाद किया तो वो सही काम कैसे हो सकता है, ये सोचना। और आज मौलाना लोग क्या बोलते हैं, इन्ना अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह है और उसका अमाल उसके साथ में। तो ये बात हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठा है, उसका अमाल उसके साथ में, ये कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और रही बात की ईमान की, जब तुम तालीम हासिल कर रहे हो तो तुमको सोचना है ना कि जब कुरान शरीफ में बोल रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हलाल की रोजी रोटी कमाओ, हलाल की रोजी रोटी खाओ, हलाल की रोजी रोटी लोगों को खिलाओ, जब ये बोल रहा है तो फिर तुम्हारी मर्जी कहाँ से आ गई भाई कि उसका माल उसके साथ में कोई आदमी चोरी कर रहा है। अब बहुत से मौलाना लोग हमारे खिलाफ में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ वाला मौलाना है जिसको लोग अजूबा भाई भी बोलते हैं, मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा भी बोलते हैं, और उसका क्या ईमान है किसी को बोलते समझ में नहीं आता। भाई अब मेरे को भी समझ में नहीं आता भाई, हमको जो लोग तालीम दिए वो बात को हमने सुने, हमारे बाप दादे लोगों ने जो बताया मेरे को वो बात हमको समझ में आया। और पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन आदमी अपने दिल और दिमाग से अच्छी और बुरी बात को सुन सकता है, समझ सकता है। और कोई बात अगर समझ में ना आए तो जो जानकार लोग हैं, जिसको जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव किसके पास में होगा, जो आदमी का उम्र 50-60 साल हुआ, 70 साल हुआ हो, उन्होंने दुनिया को देखा है, उन्होंने जीवन को जिया है, और उन्होंने लोगों के साथ में रहकर धोखा भी खाया है और सम्मान भी मिला है और कामयाबी भी मिली। तो वो लोग जो अपने ज़िंदगी में देखे, उन्होंने बताया कि ये काम को ऐसा ऐसा करो तो सफलता हो, क्योंकि उसको जीवन का अनुभव है, पढ़ा लिखा नहीं उसका हुआ, लेकिन उसको अपने जीवन में अनुभव किया है। और हर आदमी चाहता है मैं सुखद जीवन का आनंद लूँ, अच्छे ज़िंदगी के साथ में जीऊँ। अच्छे ज़िंदगी के साथ में जीने का मतलब क्या है, लोगों को बोलो तो उल्टा मेरे से सवाल करते हैं, क्या बताओ। अरे अच्छे ज़िंदगी जीने का मतलब ये है कि तुम अच्छे लोगों के साथ में रहो और हमेशा अच्छी बात बोलो, और दूसरी बात ये है कि हमेशा अच्छे काम करो। तो ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं हो सकता, या तो अच्छे के साथ में रहो, नहीं तो बुरे लोगों के साथ में रहो। अब तुम जैसे लोग, अब तुम सोचोगे मैं दोनों के साथ में रहूँगा तो फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। और जो आदमी समझदार है वो आदमी यही देखेगा कि जो आदमी बुरे लोगों के साथ में रहता हो, चाहे भले वो चोरी ना किया हो, चाहे भले किसी को धोखाधड़ी ना किया, लेकिन उसके ऊपर में लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बुरे लोगों के साथ में जो आदमी हमेशा रहता हो तो क्या पता वो क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सब कुछ वही दिखाई दे रहा है। और जो आदमी अच्छे लोगों के साथ में रहता हो, चाहे भले अनपढ़ हो, लेकिन वो भी काम सीख जाता है। अब आपको इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। गांव वाले हो
चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, गांव वाली हो, देहात वाली हो, चाहे और कहीं पर भी हो, चाहे भले जंगलों में रहने वाला हो। जैसे गांव का आदमी होता क्या है, किसी दवा खाने में कंपाउंडर के साथ में रहता है और वो लोगों के साथ में, डॉक्टर के साथ में रहता है। बता रहे ये सुई लगा देना, पहले सुई लगाना सीखता नहीं, पहले उसको सिखाया जाता है कि ऐसे सुई लगाती है, ऐसे। ए क्या तबीयत खराब है, ये तबीयत खराब है, ये दवाई दे देना, तुमको ये दवाई दे देना, तुमको ये टॉनिक दे देना, ये दे देना। अब टॉनिक का नाम क्या है उसको मालूम नहीं, लेकिन वो डिजाइन जानता है कि ये टॉनिक, ये बोतल का डिजाइन को देखकर बोलता है ये ताकत वाली दवा, ये सर्दी खांसी वाला दवा है, और ये फलाने की दवा है, ये फलाने की दवा है। वो बोतल को डिजाइन को देखकर वो बताता है। गोली का नाम नहीं जानता वो, लेकिन फलानी गोली देंगे तो मुझमें ये आराम मिलेगा, ये डिजाइन की गोली देंगे ये आराम मिलेगा, ये डिजाइन की गोली देंगे आराम मिलेगा, वो दे देता है और उसे आराम मिलता है। अब जो पढ़े लिखे नहीं है या जो पढ़े लिखे है भी, तो वो बोलता है नहीं बहुत अच्छा आदमी है, जबकि पढ़ना लिखना नहीं जानता, बोलना जानता। वो अंग्रेजी सीख लेगा, अंग्रेजों के साथ में रहेगा तो अंग्रेजी सीख लेगा, दवा खाने वाले के साथ में रहेगा तो वो अपना दवा का भाषा सीख लेगा, कैसे बोलना है, क्या है, कैसे है, ये सब सीख लेगा, लेकिन लिखना नहीं जानता। लेकिन उसमें क्या है, जीवन का अनुभव है। अब एक हकीकत बता देता हूँ, पुलिस थाने की, अब गांव में रहने वाले थे, उनकी बहू में थी। अब पुलिस वाले बोले कि जब तुम पढ़े लिखे नहीं तो दवा खाना कैसे चला रहे हो, उसको उठाया अंदर कर दिया, वो पैसे देकर छूट गया और लोगों ने उसको बोले कि साहब छोड़ दीजिए, गांव का रहने वाला ऐसा है वैसा है, ये आप कोई अपराध वगैरह नहीं, ये छोड़ दिया। लेकिन एक दिन की बात है कि वो पुलिस वाले की बहू काफ़ी परेशान थी। अब डॉक्टर वगैरह नहीं, बरसात का मौसम, अब ये वो करे तो करे क्या। तो एक गांव वाली ने बोला साहब एक चीज़ मैं बताऊं, फलाने आदमी का नाम बता देता, आप उसके पास में चले जाओ। अब वो पुलिस वाला है, माने पुलिस इंस्पेक्टर है, अब वो मजबूरी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी में गया। इधर आ, हाँ अरे ये पता कि मेरी बहू को ऐसे से, वो बहू के पास में गया, मिला, ये सब देखा, पूछा, उसके बाद में गया, वो डिजाइन का गोली लाया और उसको दे दिया। अब उसकी बहू खाई तो उसको राहत मिली। तब पुलिस वाले के दिमाग में ये बात आया कि हमने इसके साथ में ऐसा किया कि पहले ये अनपढ़ है, गंवार, लेकिन जीवन का अनुभव उसके साथ में, और जीवन का अनुभव सबसे ज़्यादा कीमती होता है। पढ़ा लिखा नहीं, उसके बाद में डिग्री नहीं तो क्या हुआ। जब वो बोला तुम दवाई वगैरह बेचना चाहो तो बेच सकते हो, और किसी का अगर इलाज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई आदमी मरे नहीं, जिससे पर में जुर्म हो जाएगा, और ढिंडोरा मत पीटना। इजाज़त दे दिया। अब बहुत से लोगों का अब इलाज वगैरह हो गया, अब इधर उधर जा, डॉक्टर लोग मनमाना पैसा लेते थे। अब वो गाँव वाला आदमी था, वो सोचता था कि मैं भी गरीब, ये भी गरीब, गाँव वाले से क्या पैसा वसूल करना, इसलिए कम में सबका इलाज कर देता रहा, और सबके नज़र में वो डॉक्टर साहब बन गया था, जबकि डिग्री फिग्री कुछ नहीं उसके पास में। तो वो हमेशा अनुभव के आधार पर वो काम करता रहा, और नतीजा उसका बहुत अच्छा निकला। दुनिया चाहे कुछ भी बोले। उसी तरह से मदरसा खोलने वाला कौन है, क्या है, ये नहीं देखना, अनपढ़ है, कुछ भी हो, लेकिन वो तालीम क्या दे रहा है। मौलाना ने उनको पकड़ के लाया, मौलाना को बोला कि भाई तुमको कुरान की तालीम देना है, तुमको ये काम करना है और ऐसे काम करना है। अब मौलाना लोग तो पढ़े लिखे, वो बोलते हिंदुओं का पैसा मदरसे के लिए जायज़ नहीं, मस्जिद की तामीरी काम के लिए जायज़ नहीं। तो उन्होंने बोला देख मौलाना, तू सब कुछ कर, मैं क्या कर रहा हूँ ये तुमको नहीं देखना है, हमको वही करना है जो हमको समझ में आएगा। जायज़ है नहीं है ये हमारा काम है,
बोले तुम गुनाह, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गुनाहगार होगा ना, हाँ चलेगा कोई बात नहीं, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और मुस्लिम लोगों के पास में जाता था तो बोलता है कमेटी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ये लाओ वो लाओ, नहीं हमको नहीं चाहिए। वो अपने पहचान वाले सब मजदूरी काम करते थे, सबसे जान पहचान होते। अब मजदूरी में क्या है कि जान पहचान होने के नाते खुलकर लोग साथ देते थे। गांव वाले में एकता होती है, वहाँ पर जात पात लोग नहीं देखते, वहाँ पर जो कोई भी हो यार ऐसे हाँ चलो सबका नाम हो गया। अब वो ढिंडोरा आया कि ये हिंदुओं के पैसे से मस्जिद तामीर किया है जो कि जायज नहीं, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर का। लेकिन गांव वाले नमाज उसी मस्जिद में पढ़ते। अब हुआ क्या, अनपढ़ तो वो भी, गांव का किसान वो भी सब कुछ, बस उसके दिमाग में ये बात आया कि मेहनत की कमाई, ये बात आया उसके दिल और दिमाग में कि मेहनत की कमाई, झूठ की दूरी से रहना, बीमारी की कमाई से अपना मेहनत की कमाई जितना है वो, और धोखाधड़ी। अब लोग बोला, गाँव वाले को बोला क्यों रे ये सेठ फलाने लोगों का कितना पैसा बेईमानी कर लिया, वो चंदा दे रहा मस्जिद तामीर के लिए, तुम लोग लोगे? नहीं लेंगे, उसकी माँ की उसकी बहन की गाली देते हमको नहीं चाहिए। वो बोला कुरान शरीफ दे रहे लोगे? नहीं दे चाहिए। अब वो क्या करता रहा, हिरा फिर कर कई लोगों को बंधुआ मजदूर कर्ज दे देता रहा, बंधुआ मजदूर वो लोग सताता रहा, अब पैसा दे देते रहे, तब छुटकारा पाता रहा। बोला उससे लेगा? नहीं लेंगे हमको उसका पैसा। कई लोगों का माल को हड़प कर लिया झूठ बेईमानी बोल के, उसका पैसा चाहिए नहीं लिया। एक आदमी क्या किया, किराए का मकान लिया और 2-4 साल 10 साल रहा, 20 साल रहा, वो बोला किराया नहीं देता, जो करना हो कर लेना। माल को हड़प कर लिया, अच्छे अच्छे नेता लोग उसकी जान पहचान हो गई, पुलिस वाले से जान पहचान हो गई, हड़प कर लिया। अब बेचारा गरीब मजदूर ये वो चुप हो गया। लेकिन वो जब आया बोला हम हज करने जा रहे, जाओ हज करने के लिए, तुमको कौन माना? बोले दावत दे रहा, हमको नहीं आना तुम्हारी दावत में। वो कई लोगों को हज करके आया, आबे जमजम का पानी दे रहा था, खजूर दे रहा था, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। कई लोग बोले कि अरे आबे जमजम का पानी लेने से इनकार करने वाला मरदूद ये वो दुनिया भर। बोला साले यार तू चुपचाप चली जा, नहीं तो तेरे को जूता खोल के मारूंगा। एक तो हराम के पैसे से हज करने गया, हराम के पैसे से हज करके आया और हराम की कमाई से लोगों को आबे जमजम का पानी दे रहा है, खजूर दे रहा है, ये दे रहा है, और ऊपर से दावत दे रहा है बिरयानी खाने का हमको। जो मौलाना मतलबी थे उसके लिए दुआ कर रहा है कि परवरदिगार इसका कबीरा सगीरा गुनाह को माफ़ कर देना, इसको रोजी रोटी में बरकत देना, इसका इज्जत आबरू की हिफाजत करना। लोग सुने, वो मौलाना कभी ऐसी तैसी बोला मौलाना हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं और सलाम दुआ करने की भी जरूरत नहीं देखती, क्योंकि गांव वाले का दिल और दिमाग बिल्कुल साफ होता है। भले वो लोग पढ़े लिखे हो ना हो, और वो लोग अगर दिल और दिमाग में जिस चीज़ को अगर बिठा ले, फिर तुम चाहे कितना भी उसको दोजा का खौफ दिखाओ, वो बोला वो दे बोलता हमको तुम्हारी बकवास सुननी नहीं। एक ही हम दोजा में जाएंगे ना, तुम काय को परेशान हो रहे हैं, तुमने बताया ना, हमने सुन ली ना, हाथी के जाओ हमको नहीं। अब वो लोग जो हराम की कमाई से जो मस्जिदें बनाए, बड़ी अच्छी खूबसूरत मस्जिदें बनाए, और गांव वाले को लोगों ने भड़का दिए। बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग जो प्रवचन करते हैं ना, वो लोग जाके भड़का दिए कि अरे तुम्हारे बाप दादे से हमारे अच्छे संबंध है, अच्छी रिश्तेदारी थी, अच्छे हमारा ताल्लुकात दोस्ती अच्छा बना हुआ था, तुम लोग मुस्लिम हो ठीक है, तुम अपने दिमाग से सोचो। तुम्हारे कुरान शरीफ में लिखा है क्या कि कोई आदमी किसी का माल को हड़प कर ले और वो तुमको दावत दे, तुम उनके घर में जाकर निमंत्रण को स्वीकार करो और अच्छे अच्छे खाना खाओ, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग इस बात को स्वीकार करता है क्या? बोला नहीं पंडित जी, नहीं करता मैं। अब पंडित जी ने सबको भड़का दिया, अब जरा कोई नहीं है। अब पंडित जी बोले तुम लोग क्या करो कि अपने पैसे से खेती किसानी करने वाली हो, मजदूरी हो ना, तुम थोड़ा वो ईंटा वगैरह लाए और थोड़ा 30 बाई 50 का कमरा तैयार किए, ऊपर घास फूस डाले, वहाँ पर नमाज पढ़ना चाहे। एक मौलवी को पकड़ के लाए, मौलवी भी गरीब, वो भी
जैसा भी अपना पढ़ाए, वो भी अपना इमामत करना चालू कर दिए, नमाज पढ़ना चालू, और बड़े बड़े दावत दे कि ये है वो नहीं जाते। अब क्या हुआ, गांव वाले अपने बच्चे लोगों को जब पढ़ाना शुरू किए, अब बच्चे लोग जब पढ़कर जब फारिग हुए, जब बच्चे पढ़कर निकले, फिर वो अपने गांव के विकास के काम में लग गए। अब गांव के विकास के काम में कैसे लगे? क्योंकि मदरसे में पढ़ने के बाद में सेठ लोग यहाँ नौकरी करना चालू कर दिए, और कई जगह बिल्डिंग बनाने का काम करना चालू कर दिए। कोई मिस्त्री बन गया, कोई कुली का काम करता रहा, और कोई क्रेशर मशीन गिट्टी वाला था उसमें काम करना चालू कर दिए। कोई फल बेचना चालू कर दिए, कोई कपड़े की दुकान खोल, पहले कपड़े की दुकान में काम किए, कपड़े की दुकान में काम करने से उसको जानकारी मिली, उसके बाद कपड़े की दुकान खोल ली, कोई टेलर का काम करना चालू कर दी, कोई किराने की दुकान खोल लिए। इस तरह से धीरे धीरे अपना विस्तार किया, कारोबार किया, और अपने गांव वाले लोगों का ज़िंदगी सुखद जीवन बनाने के लिए सब तालीम के लिए मदरसे खोले, और सबको अपना तालीम लोगों को सबको नकार दिया। तो मैं बयान करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि तबलीगी जमात का मदरसे का नाम है जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया, जो कि हज़रत आमीना इस्लामिया मदरसा ग्रुप से टूटकर अलग हुआ है, और वो अपना चला रहा है। और मोहम्मदी कॉरपोरेशन ऑफ एडवेंचर कंपनी का नाम है, और जो व्यापारिक जो कर रहा है उसका नाम है अंबर ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। और जो अभी लड़कियों के जो सिलाई स्कूल खोले उसका नाम है अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्री, ये नाम है। और वो अपना धीरे धीरे अपना रोजी रोटी का अपना इंतजाम कर रहा है, और हमको परमिशन नहीं है। जब तक संचालक मंडल से परमिशन नहीं होगा तब तक मैं आपको और ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। बहुत से लोग मेरे को बोले कि परमिशन वगैरह छोड़ो, अल्लाह रसूल की बात होती है, आपका काम है अल्लाह रसूल के बारे में जानकारी देना, मदरसे के बारे में जानकारी देना। उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी हो उसमें संचालक होता है, संचालक मंडल होता है। और संचालक मंडल क्या होता है कि अंशधारक, जैसे 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपये जो शेयर खरीदते, जो अंश पत्र खरीदते हैं, तो वो जोड़ के कंपनी की एक पूंजी बनती है। और वो पूंजी जो बनती है उसमें संचालक इसलिए रखा जाता है कि वो अंशधारकों का अधिकार का रक्षा करता है, संरक्षक होता है उसका अधिकार। जैसे कंपनी बनाए, अब कंपनी में कोई भी काम हो उसमें प्रस्ताव आता है कि ये काम करेंगे, तो कंपनी में ये काम करने से, जैसे अनुपमा गारमेंट इंडस्ट्री जो बनाए ना, तो लोगों को पता है कि ये कंपनी अगर हम बनाएंगे जिसमें कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे समाज के लोगों की लड़कियां या औरतें सिलाई सीखेंगी तो उसे रोजी रोटी मिल जाएगी, और इसमें मदरसे का वो सब प्रस्ताव लाया जाता है, और उसमें ये सब बताया जाता है कंपनी को फायदा भी होगा। बहुत से लोग विरोध करने वाले थे, कंपनी को नुकसान क्या क्या होगा, ये सब देखने के बाद में ये सब बनाया जाता है। और उसके बाद में कंपनी में क्या होता है कि लॉ डिपार्टमेंट होता है, कानून विधि विभाग, वो हर चीज़ को देखता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित और समाज हित में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो ये देखता है, वो उसका काम है। अच्छा, तीसरी बात, उसमें जो डिटेक्टिव एजेंसी का महत्वपूर्ण रोल है। डिटेक्टिव एजेंसी इसलिए रखा जाता है कि वो खुफिया तौर पर लोगों के ऊपर में नज़रें गड़ा के रखती, जिसे मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस उसके ऊपर भी नज़रें गड़ा के रखती है। इसलिए मदरसे में जो मौलाना लोग जो तालीम दे रहे हैं वो डर से इधर उधर कुछ नहीं करते, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम काम करेंगे, डिटेक्टिव एजेंसी वाला वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और वो दे देगा, और ये देगा किसको? इस्लामिक मोनोक्रेसी डिसिप्लिन एक्शन कमेटी वाले को देगा। और वो क्या करेगा? वो जो कंपनी, वो जो संस्था है इमदाद जिसको बोलती है, और सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामिक लॉ, जो सबसे मुखिया होता है इस्लामिक विधान को जो संरक्षण करता है, देखभाल करता है, वो दोनों एक दूसरे के अनुरूप आते हैं।
तो वो सब ये दिखता है और वो उसका काम को करता है, जिससे कि किसी के अधिकार के ऊपर अतिक्रमण। अब ये नहीं कि अब डिटेक्टिव एजेंसी वाला है तो किसी से मेरा टुटू मैं हो गया तो उसका जुटू का कैमरा बनाए, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उन्होंने ऐसा किया, तो वो सब छानबीन करता है कि सही दिया। अब डिटेक्टिव एजेंसी वाला जो क्राइम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट CIR जो नोट्स बनाती है, लिख कर देती है कि हमने ये चीज़ को देखा, तो वो साइन होने के बाद में, जैसे पुलिस थाने में रोजनामचा होता है जिसमें FIR दर्ज किया जाता है, अगर FIR दर्ज हो गई तो ये फिर वो कोर्ट के हाथ में चले जाता है, न्यायालय के हाथ में चला, फिर वहाँ पर SP हो चाहे पुलिस कमिश्नर हो, रोजनामचा में अगर दर्ज हो गया फिर उसको कोई काट नहीं सकता, कोई नेता वगैरह इधर, फिर वकील और मजिस्ट्रेट ये दोनों के में आ जाती है, और फिर वो दोनों का काम है। उसी तरह से ये, और दूसरी बात और एक महत्वपूर्ण है कि कंपनी को देख रेख करने वाला बाहर के लोग रखे, अंदर के लोग इसलिए नहीं रखे क्योंकि अगर मुस्लिम रहेगा तो सीधे बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मैंने तुम्हारा तुम अच्छे रहो, उसका मतलब ये होता है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मुस्लिम समाज में फाल्ट अगर पकड़ भी लिया तो वो क्या करेगा, उसको बचाएगा कि कानून में न फंसे। जबकि हमारा काम क्या है कि कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी काम या गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ो, चाहे वो कोई भी आदमी हो। उसमें ये नहीं देखना है कि मेरा नाते रिश्तेदार हो, कि मेरा भाई भतीजा हो, कि मेरे बीवी बच्चे हो, कि वो हो, जो भी अगर हमारे विधान के विपरीत काम किया उसको पकड़ना और उसके ऊपर में कार्रवाई करना। उसे यही पूछना कि ये सैयद खानदान का है कि शेख खानदान का है कि पठान खानदान का है, ये बहुत ऊंचे वाला आदमी है कि ये है वो, चाहे कोई भी खानदान वाले हो, हमारे विधान के विपरीत काम किया यानी वो मेरा दुश्मन, और दुश्मन के साथ में हम कोई समझौता कर नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। रही बात मदरसा चलाना, ये हमारा काम है मदरसा चलाना। ये आवाम को दिमाग, कई लोग मेरे को बोलते ना कि आवाम तुमको साथ नहीं देगी तो तुम ये काम नहीं, हम आवाम के ऊपर में नहीं है, हम अपने ऊपर में हैं। हमको आवाम से कोई लेना, आवाम माने ना माने हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको वही करना जो हमारा दिल चाहेगा, और हम काम जिंदगी में ऐसा करेंगे कि मरने के बाद में भी लोग, अभी देखो 5 साल 7 साल पहले सब मेरी बुराई करते थे, अब वो जान गया कि सही काम कर रहा है, अब इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि ये दिनों दिन और बढ़ते जा रहा है। आगे आकर सीधे झुक के सलाम किया और तौबा कर लिया, बोला कि हमने आपको ऐसा किया वैसा किए, लेकिन मैं तो दिख रहा हूँ कि आप तो मस्जिद भी बनाए, नमाज भी पढ़ना चालू कर दिए, बच्चे लोग नमाज पढ़ने की आदत बन गई, 5 वक्त की नमाज पढ़ाने की एक आदत हमने बना दी। कैसे बनाया, जो नमाज पढ़ेगा रोज 2 रुपया मिलेगा, 2 रुपया बच्चे पाने के लिए रोज, जो बच्चा हाफिज बन जाएगा उसको 10,000 रुपया मिलेगा। हमको मारने पीटने का काम नहीं, तुमको 10,000 रुपया चाहिए, हाफिज बनो। अब तरावी की नमाज पढ़ाता है तो हमने बोल दिया कि कोई भी आवाम तुमको कुछ भी नजराना दे, तुमको नहीं लेना, तुमको नजराना चाहिए, वो हमारा काम है, हम देंगे, तुमको आवाम से कुछ नहीं लेना है। कई लोग बोले हम ये कुछ भी नहीं लेना है, बात खत्म हुई। रमजान महीने में तुम हाफिज का काम है तरावी की नमाज पढ़ाना, और तुमको जो खाना मिलेगा कंपनी की तरफ से या हमारी जो दूसरी एजेंसी है उसके तरफ से तुमको ऑथराइज करेगा कि तुम हाफिज जी का खाना हालाना की तरफ से मिलेगा, उसका काम है खाना। बाहर का आदमी बोलेगा मेरी तरफ से 1 गिलास पानी पियो, नहीं लेना है। कई लोग बोलते हैं कि हम 1 गिलास वो पानी का हम बोतल देना चाहते हैं गिफ्ट में, तुमको नहीं लेना है। यहाँ पर सवाल जवाब करना ही नहीं है कि बाहर का आदमी हम ये दे रहे वो दे रहे जी, ये करो जी, हाफिज है जी, इज्जत, ये सब कुछ नहीं लेना है तो नहीं लेना है। और हमारा काम है अच्छे काम करना और लोगों से जानकारी लेना। बहुत से लोगों ने मेरे को गलत जानकारी दी, बहुत से लोगों ने मेरे को अच्छी जानकारी दी। अब मुस्लिम समाज को अच्छी जानकारी देना चाहिए, लेकिन दूसरे समाज के लोग मेरे को जानकारी दे रहा है, हम उसको काट नहीं सकते, क्योंकि सजेशन बुक में क्या होता है,
सजेशन बुक, सजेशन वर्क रिपोर्ट जो बनता है ना, तो उसमें लिखना पड़ता है कि ये चीज़ मिला। कंप्लेंट बुक और सजेशन बुक ये दोनों अलग अलग होते हैं और वो दोनों को दिखता है। तो उसी के ऊपर में इस्लामिक मोनोक्रेसी डिसिप्लिन एक्शन कमेटी, उसी के ऊपर वो अपना फैसला लिखेगा कि फलाने आदमी ने ऐसा ऐसा बोला, उनकी बात को हमने सुने, हमने विचार विमर्श करने के बाद में हमको ये पाया कि ये पूर्ण रूप से सत्य है, उसके ऊपर में ठप्पा में साइन करता है, ठप्पा मार देता है। उसको बोलते हैं ऑर्डर शीट, उसको ऑर्डर शीट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेश पत्र, निर्णय पत्र जिसको कहती है। तो हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को या तबलीगी जमात की जो साथी है, मैं उसको यही बोलूँगा कि तुम हक और इंसाफ के रास्ते पर चलो और हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करो। अब कोई बोले नहीं चलता, जिसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको जाके डंडा मारो, उसकी मर्जी नहीं चलेगा। अब कोई दारू पीने जा रहा है, तुम बोल रहे दारू पीना हराम है, दारू पीने से ये नुकसान है, बोले मैं पीऊँगा, तेरे बाप को क्या जाता है, तो उसको छोड़ दो, लेकिन उससे अपना दूरी बना लो, नाता रिश्ता ख़त्म कर दो बस। तो हमारी बात अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही अपना बयान मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।